Good morning class. We are reading the lesson Discovering that the Saga continued by A.R. Williams. In this chapter, you have known that about the tradition of the Egypt that after the death they had the system to put a lot of materials beside the graves, and it was the thinking that after the death the person need all these things, and the last emperor of the dynasty of Egypt, when he died in the young age, there were a lot of things put in his tomb. And what were those things? Let us read the chapter and know about this. आपने देखा कि जो तट है टीओटी तट, जो इजिप्ट के लास्ट बादशाह थे, लास्ट राजा थे, जब वो मर गए तो मरने के बाद उनको दफनाया गया, और दफनाने के लिए जो ताबूत बना, ताबूत में इनके साथ खाने पीने की सारी वस्तुओं के साथ 3 ताबूत बड़ा सा था, और उसमें 3 भाग थे, 3 हिस्से थे, जिसमें एक में खाने पीने का सामान था, एक में आभूषण था, एक में कपड़े वगैरह थे। इस तरह से 3 उनके साथ जो है रखे गए। अब आइए हम लोग देखते हैं, जब जो है इंग्लैंड के जो है कार्टर, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जब उन्होंने तट की जो टॉम्ब है उसको ढूंढने का प्रयास किया, और जब टॉम्ब मिल जाता, उनका ताबूत मिलता है, तो उसको मिलने के बाद उनकी जो बॉडी है, जो मम्मी है, उसको निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन मम्मी नीचे एकदम दब गई थी, वो निकल नहीं सक रही थी। तो कार्टर ने उसको धूप में रखा कि हो सकता धूप में रखने से पिघल जाए और बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो उसके बाद देखिए क्या होता है। हम लोग चैप्टर को रीड करते हैं। आपका चैप्टर जो है ये पेज नंबर 54 से शुरू हो रहा है, और पैसेज यहाँ से द सन कैन बी डाउन लाइक ए हैमर, यहीं से है। द सन कैन बी डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू लूजन द रेजिन्स। और सूर्य जो है बहुत तेज़ी से चमक रहा था, तो कार्टर ने सोचा कि लाओ इसको धूप में रखने से जो है इसको जो है थोड़ा सा जो इस डेड बॉडी है, जो मम्मी है, धूप में रखने से हो सकता है ताबूत के बाहर निकल जाए। ट्रेसिंग मीन्स होता है बच्चों को राल, राल मीन्स होता है गम, गम मीन्स होता है जो मम्मी पर जो कोई एक केमिकल लगाया जाता है डेड बॉडी पर, जिससे कि वो एज यूजुअल बनी रहे। तो उसके लिए वो जब उसके अंदर रख दिया गया था और उस केमिकल का प्रयोग किया गया था, तो बॉडी उसी के अंदर एकदम ठोस हो गई थी, निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। For several hours he sat mummy outside in the blazing sunshine that heated to the 149 degree Fahrenheit, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उन्होंने उसको हीट किया सनलाइट में, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। नथिंग बच, यानी कि वो जो मम्मी है अपने स्थान से बच, माने हिलना थोड़ा भी नहीं हिली। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटीरियल had to be chased away from beneath the limbs and trunk before it was possible to read the king's remains। उन्होंने पढ़ा था कि अगर इस तरह की कोई घटना घटती है और मान लीजिए मम्मी जो है वो ताबूत से, काफिल से बाहर नहीं निकल सकती है, तो उसे छीनी के द्वारा उसके भिन्न भिन्न भागों को कट करके निकाला जा सकता है। In his defense, Carter really had little choice. If he had not cut the mummy free, thieves most certainly would have calculated the guards and ripped it apart to remove the gold। और इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं जो है इसको, कैलकुलेटर माने होता है धोखा देना, तो कहता है कि अगर मान लीजिए कार्टर ने उस मम्मी को अलग अलग पार्ट में नहीं कट किया होता और बाहर नहीं निकालता, तो चोर लोग जो है थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव कन्वेंटेड द गार्ड, वो गार्ड को धोखा दे करके उसको ले जाते
एंड राइट इट अपार्ट टू मूव द वुड, और दूर ले जा करके उसमें से सोना जो रखा था वो निकाल लेते। इन टट्स टाइम द रॉयल पेयर टर्बुलेंसली वेल्दी, तट के समय में जो राजा लोग होते थे बहुत ही धनवान होते थे। एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, और वो सोचते थे कि मरने के बाद वो सारा अपना रुपया पैसा जो है लेकर के जाएंगे, ऐसा उनका विश्वास होता था। फॉर ही जर्नी थ्रू द ग्रेट बियॉन्ड किंग तट वाज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, और जो तट था उसके साथ भी यही हुआ। लेविस माने होता है भर देना या पूरा कर देना। मरने के बाद उनके साथ भी सारा उनका सोना चांदी जो है भर दिया गया। प्रीसियस कॉलर्स इन लेड नेकलेसेस, उनके पास जो गले में पहनने के लिए नेकलेस वगैरह थे, ब्रेसलेट थे, अंगूठियाँ थी, सब कुछ जो है उनके मरने के बाद उनके साथ उसको रख दिया था। एमिल्यूट्स एंड कमोरियन ने पान, इतना ही नहीं उनके पहनने की जितनी भी चीज़ें थीं, एमिल्यूट्स माने होता है रक्षा यंत्र, रक्षा यंत्र जो था, और सैंडल, शीट माने म्यान, फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, और उनके हाथ और पैर की रक्षा के लिए जो सीट बना हुआ था उसको भी। एंड न्यू आइकोनिक इनर कॉफिन एंड मास्क आल प्योर गोल्ड, उसको सबको उस कॉफिन में रख दिया गया था, और कॉफिन जो है शुद्ध सोने का बना हुआ था। To separate from these adornments, Carter's men removed the mummy's head and served nearly every major joint। अब इसको मम्मी को उस ताबूत से बाहर निकालने के लिए कार्टर के आदमियों ने पहले उस मम्मी का जो है सिर निकाला, और फिर इसके बड़े बड़े हिस्सों को अलग करने लगे। Once they had finished, they assembled the remains on a layer of sand in wooden box, और एक लकड़ी के संदूक में बालू के ऊपर संदूक को रख करके जो पार्ट काट के निकाल रहे थे उसको रखते जा रहे थे। विथ पाइडिंग दैट कैंसिल द डैमेज द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, यानी कि जिस बेड के ऊपर टट रेस्ट कर रहा था उस बेड को, उस कब्र को जो ताबूत बना हुआ था उसमें से उसकी बॉडी को निकालने के लिए कार्टर ने उसके भिन्न भिन्न भागों को कट करके बाहर निकाला, और बालू के ऊपर जो लकड़ी का ताबूत था उसके ऊपर लिटा दिया। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। आर्कियोलॉजी के द्वारा धीरे धीरे जो है ये प्रक्रिया जो पहले इजिप्ट में व्याप्त थी कि व्यक्ति मर जाएगा और मरने के बाद जो उसको बहुत सारा सामान जो है जो भी उसके पास खाने पीने का रुपया पैसा सोना चांदी है सब इसको दे दिया जाएगा, धीरे धीरे परंपरा समाप्त होने लगी। और फिर फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, जो खजाने थे जो रुपये पैसे थे उस पर फोकस कम हो गया। एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, लोग जीवन के बारे में ऊपर ज़्यादा डिटेल करना शुरू कर दिया। एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और मृत्यु क्या है इसके रहस्य को जानने का लोग प्रयास करने लगे। इट आल्सो यूजेज मोर सोफिकेटेड टूल्स, सोफिकेटेड मीन्स होता है जटिल, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हथियार था। इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जो कि मेडिकल यानी चिकित्सा तकनीक के द्वारा बनी हुई थी। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की डिस्कवरी के 40 वर्ष के बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड एनाटॉमी माने होता है मानव शरीर रचना शास्त्र, जो मानव की शरीर रचना का शास्त्र होता है उसके एक प्रोफेसर ने एक्सरेड द मम्मी का एक्सरे किया। एंड रिवेल्ड ए स्टार्टिंग फैक्ट, और उसके बारे में एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य को लोगों के सामने रखा। बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, उन्होंने क्या बताया कि उनकी चेस्ट यानी उनके सीने के नीचे जो है, और रेजिन मीन्स होता है राल, यानी जहाँ पर वो मम्मी लगा हुआ था, दैट केक्स हिज चेस्ट, वो उनके
चेस्ट के नीचे हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। उनकी जो आगे की रिब्स माने जो पसलियाँ थी वो धीरे धीरे गायब हो रही थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर थर्मोलॉजी। आज हमारे यहाँ जो निदान केंद्र होता है वो कंप्यूटर थर्मोलॉजी माने थर्मोलॉजी के द्वारा होता है। RCT बाई विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेज ऑफ ब्रेड टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। यानी कि शरीर के भिन्न भिन्न भागों को अलग करके आज CT स्कैन को करने की प्रक्रिया जो है चलती है। वाट मोर डू द CT स्कैन रिवील आफ्टर। और जब तट का CT स्कैन हुआ तो उससे क्या पता चलेगा। दैन द एक्सरे एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। उनके बारे में जो बड़े बड़े क्वेश्चन लोगों के दिमाग में उठ रहे थे, 2 प्रश्न थे, क्या उसकी जानकारी मिल जाएगी। और प्रश्न क्या थे, हाउ डिड ही डाई, कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और मृत्यु के समय उनकी उम्र क्या थी। ये 2 प्रश्न जो थे लोगों के दिमाग में चल रहे थे और कार्टर ने भी इसी प्रश्न को जो है जानने के लिए प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने CT स्कैन की प्रक्रिया रखी। किंग टट्स डेमिसेज वाज ए बिग इवेंट। किंग टट्स डेमिसेज वाज ए बिग इवेंट। किंग टट जो थे उनकी मृत्यु जो है एक घटना थी इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड्स, और उनका जो अंतिम संस्कार था वो बहुत ही राष्ट्रीय ठाट बाट से किया गया था। ही वाज द लास्ट ऑफ ए फैमिली लाइन। अपने वंश में अपने इस कुल में सबसे अंतिम बादशाह थे। एंड दी फ्यूनरल वाज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी। और उनके अंतिम संस्कार से उस वंश का अंत हो गया। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर नॉट आर अनक्लियर। लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई और कैसे वो कितने वर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी ये बिल्कुल जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है। उनके बाद की घटनाएं क्या है इस बारे में किसी को जानकारी नहीं मिली। अमान टू थर्ड टर्स फादर और ग्रैंडफादर। आगे ये भी जानने को मिला कि आमेनहोटेप थर्ड जो कि तट के पिता या फिर ग्रैंडफादर थे, वाज ए पावरफुल फेरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज। यानी कि 18वीं शताब्दी में उस वंश में जो है शासन करते थे और उस समय इनका राज्य जो है बहुत अच्छे से चल रहा था। हिज सन आमेनहोटेप IV succeeded him and initiated one of the strongest periods in the history of ancient Egypt। उनका बेटा जो था बहुत ही शक्तिशाली था और उसने जो है इतिहास में एक नया युग परिवर्तित किया। द न्यू फिरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन। और नए फिरो जो थे उन्होंने एटेन की पूजा करना शुरू किया। द सन डिश सूर्य भगवान की पूजा करना शुरू किया। चेंज हिज नेम टू एकेंटियन और सर्वेंट ऑफ द एटेन। और उसका नाम हो गया कि जो एटेन का सर्वेंट हो। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ टिबेस टू द न्यू सिटी ऑफ एकेंटन। और अपने सिटी का नाम भी बदल दिया। जो पहले टिबेस था उसका नाम अब एकेंटन हो गया। नोन नाउ एज अमारना, और आज उसे अमारना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर सॉल्व्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अम्यून। और वो बाद में बहुत ही शार्प हो गया कि उस पर अम्यून के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। अ मेजर गॉड स्मैशिंग हिज मैस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल। एक बहुत बड़े वहाँ के देवता थे जो उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया और मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम। ये बहुत ही भयानक दृश्य था और समय था। रे जॉनसन ने कहा, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर में शिकागो रिसर्च सेंटर के एक प्रोफेसर ने बताया कि इतिहास में ये बहुत ही भयानक दृश्य था। द साइट ऑफ एंशिएंट तिबेट, जब
प्राचीन टिबेट का नाम बदल गया और वहाँ पर युद्ध हुआ। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, और जो परिवार इतने लंबे समय से शासन कर रहा था उसका अंत हो गया। एंड देन एकेल्टन वेंट ए लिटिल बैकी, और इस तरह से उस एकेल्टन राज्य का भी पतन हो गया। After Ekelton's death, a mysterious ruler named Ismail Khare appeared briefly and decided with hardly a trace। और इतिहास में पता चलता है कि एकेल्टन की मृत्यु के बाद एक दूसरा राजा सामने आया जिसका नाम है इस्माइल खारे। और एंड देन ए वेरी टटांग खेतन टूक द थ्रोन, और उसके बाद एक बहुत ही छोटी उम्र के बादशाह ने जो है सिंहासन को ग्रहण किया जिसका नाम था टटांग खेतन। किंग टट एक्साइटेड विद किंग टट एज ही वाइडली नोन टुडे, इसको आज किंग टट के नाम से जाना जाता है। The boy king soon changed his name to Tutankhamun, leaving image of Haman and oversaw a restoration of the old page। उन्होंने पुरानी परंपराओं को, पुराने समय का पुनरुत्थान किया और उन्होंने अपने नाम को बदल दिया। He reigned for about 9 years, उन्होंने केवल 9 वर्ष तक ही शासन किया। And then died unexpectedly, और उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती, यानी कम उम्र में शासक बने और 9 वर्ष तक शासन करने के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। Regardless of its fame and the speculation about its fate, Tut is one mummy among many in Egypt। तट की ख्याति जो है पूरे इजिप्ट में फैली हुई थी। टट इज वन ममी अमॉन्ग मेनी इन इजिप्ट, जैसे इजिप्ट में बहुत सारी मम्मी थी उसी में से टट का भी एक मम्मी था, उसका डेड बॉडी था। हाउ मेनी कितने थे नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंटरी लेट 2003 है रिगार्डेड ऑलमोस्ट 600 फॉर स्टिल काउंटिंग, यानी 2003 में जो उसका आंकड़ा बनाया गया तो लगभग 600 के आसपास जो है ये मम्मी मिली। द नेक्स्ट फेज है स्कैनिंग द मम्मी विद ए पोर्टेबल सीटी मशीन, कि जो मम्मी प्राप्त हो रही थी उसका स्कैनिंग हो रहा था पोर्टेबल मशीन से बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमेंस। It manufactured in Tut is one of the first mummies to be scanned, और उसमें ये पता चलता है कि स्कैनिंग करने की प्रक्रिया में सबसे पहले किंग टट का मम्मी था इन डेथ एज लाइफ, जैसे वो पहले मरे थे उसी तरह से उनका जो स्कैनिंग किया गया था वो भी पहले हुआ था। मूविंग रीगली अहीड ऑफ इट कंट्री में। A CT machine scanned the mummy head to toe, और जो CT मशीन होती थी वो जो मम्मी थी, जो डेड बॉडी थी उसका सिर से लेकर के पैर तक का जो निरीक्षण करती थी। क्रिएटिंग 1700 डिटेल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, यानी कि वो बहुत ही बारीकी से मम्मी के पूरे बॉडी का निरीक्षण करती थी। टट्स हेड स्कैन्ड 0.62 मिलीमीटर slices to register its intricate structures, take one any detail in the resulting image data's entire body, similarly regarded a team of spectroscopy, radiology, forensics and anatomy began to prove the secret of the winged goddess of the winged burial shrine protected for so long। किंग टट का जो ताबूत था उस पर आप लोगों ने देखा कि उनकी मूर्ति ऊपर से बनी हुई थी सोने से, और उस पर जो विंग यानी पंखदार चिड़िया भी बनाया गया था, और ऐसा लोगों ने कहा कि मानो उसमें रखे गए सोने की रखवाली करने के लिए उन चिड़ियों को बनाया गया था। और ऐसा विश्वास लेकर के द विंग्ड गॉडेस ऑफ ए गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, ऐसा लोग कहते हैं कि इस पर जो पंखदार चित्र बना हुआ था उन्हीं लोगों ने इतने लंबे समय तक
की रक्षा किया। The night of the scan workman carried Tut from the town to Imbar और तट की बॉडी का स्कैनिंग जो है रात तक चलता रहा। लाइक पेलावेरस दे क्लाइंब ए रैंप एंड फ्लाइट ए स्टेयर इनटू द swelling sand outside, then through down a hydraulic pipe into the tunnel that held the scanner। यानी कि जब उन्होंने उसके भिन्न भिन्न पार्ट को कट करके अलग किया था, स्कैनिंग करना था, तो फिर उसको बालू पर से हटा करके लगाया गया। 20 minutes later whom emerged sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans। और 20 मिनट के बाद दो लोग जो है एक सफ़ेद पट्टे के साथ वापस आते हैं। द $1 million स्कैनर है बिकॉज ऑफ साइंस फाइन। The $1 million scanner had quit because of sign क्योंकि उनकी बॉडी को बालू में रख के ठंडा किया गया था, इसलिए जो है कई $1 मिलियन का उनको फायदा हुआ। कर्स ऑफ द एक गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने बहुत नर्वस होकर के कमेंट किया, ये सब जो है उसी राजा का श्राप है जो कि आपने उसके भिन्न भिन्न भागों को कट किया है, इसलिए इतना नुकसान हुआ है। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि किंग टट जो है किस तरह से अपने परंपराओं के अनुसार सारे सामान को लेकर के मरने के बाद उसका बनाया गया। और जब आर्कियोलॉजिस्ट ग्रेटर ने उसकी जानकारी लेनी चाहिए तो किस तरह से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और जब उन्होंने रिस्क लिया तो उनको सारा रिजल्ट भी सामने आया कि जो टट थे वो अपने आप में एक रॉयल फैमिली के मेंबर थे और ऐसे मेंबर थे जो कि अभी तक उस शासन में इतने प्रतिभाशाली, इतने समृद्धशाली लोग नहीं हुए थे। तो बच्चों आप सभी लोग इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा अच्छे से और बाकी बचा हुआ हम लोग कल पढ़ेंगे। वी विल मीट अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।